आप जब तक किसी को कष्ट दे करके युद्ध न कर रहे तब तक आप वास्तविक क्षत्रिय नहीं। परशुराम जी कहते हैं अगर भगवान राम उस धर्म को मानते हो तो भगवान का अभिप्राय ये है लड़ना का क्षत्रिय का धर्म है, पर लड़ने का कोई उद्देश्य है कि लड़ना ही धर्म है। बस यही मूल प्रश्न है जो आगे चल करके शिवरथ ने उठाया। क्षत्रिय का लड़ना धर्म तब है जब कोई अन्याय हो रहा हो, कोई अत्याचार हो रहा हो, उस समय क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, और वो इस युद्ध से भागता है तो वो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। और भगवान श्री राम का उत्तर आप देखें, भगवान राम ने भी धर्म का वही वाक्य दोहरा दिया। परशुराम जी कहते तुम क्षत्रिय हो और मैं तो खुला घोषित करता हूं कि मैं क्षत्रिय जाति का विरोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और भगवान राम ने जैसे भरत जी धर्मशास्त्र की पंक्तियों का उद्धरण स्वीकार कर लेते, वही आपको भरत जी की शैली में मिलेगा, वही श्री राम की शैली में। भगवान राम ने कहा महाराज बिल्कुल ठीक कहते, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंक ते ही पामर जाला। क्षत्रिय होकर के भी जो युद्ध से भागता है वो तो कुल का कलंक है और वो महान पापी है। तो वही पंक्ति जो धर्मशास्त्र की थी वही श्री राम ने जो का त्यों दोहरा दिया। तो फिर क्या दे रहे, उठाओ शस्त्र और लड़ो। भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज लड़ना धर्म होगा, लेकिन मैं आपसे ही कहूंगा, परशुराम जी ने भी कहा था कि तुम लड़ने से डरते हो तो तुम अपना नाम राम छोड़ दो और कोई नाम रख लो। भगवान श्री राम ने तुरंत कहा महाराज युद्ध तो किसी उद्देश्य से हो लड़ा जाता है, और जिससे हम लड़ रहे हैं वो है कौन, उस पर भी। और भगवान राम ने कहा महाराज हम ही तुम ही सरबरी कसना था, कहू न कहा चरण कह माथा। आप ब्राह्मण, कितना अर्थ बदल गया। भगवान कहते हैं आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तो वंदनीय होता ही है, क्षत्रिय का यह कर्तव्य है, और इसलिए मैं तो निरंतर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और क्षत्रिय भगवान राम कहते हैं हम ही तुम ही सरबरी कसना। वही श्री राम जब खरदूषण ने भगवान राम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और ये कह करके मंत्री को भेजा कि भाई ये राजकुमार तो इतना सुंदर है कि आज तक ऐसा सुंदर कोई रूपवान व्यक्ति हमने देखा नहीं। श्री राम का सौंदर्य इतना अतुलनीय था। खरदूषण यही कहते हैं हम बरि जन्म सुनौ सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, और यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुप। भले ही इन्होंने बहन का विरूपीकरण कर दिया है पर वर के योग्य नहीं, पर शर्त एक ही, जाकर के उनसे कहो देहि तुरत निज नारी दुराई, और जीवत भवन जाहि दो भाई। वो जो पत्नी को उन्होंने छिपा दिया है उसे यहां हमें दे दे और वो जीवित लौट जाए। भगवान श्री राम से जाकर के जब मंत्री ने वाक्य कहे तो भगवान राम ने क्या कहा, भगवान राम का वो स्वर, भगवान राम कहते हैं रण चढ़ी करी कपट चतुराई। तुम युद्ध करने के लिए आ गए और तुम यहां आकर के एक वाक्य रचना करने लगे, मेरे सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। और भगवान राम उनकी परिभाषा बिल्कुल बदली। भगवान कहते हैं रण चढ़ी करी कपट चतुराई, और तुम ये दिखाना चाहते हो कि हम इतने दयालु हैं कि मुझे छोड़ने के लिए प्रस्तुत है, तो मैं मानता हूं कि तुम दयालु नहीं। तब क्या हो, सत्य भगवान राम रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, अरे रिपु पर कृपा परम कदराई। जो शत्रु पर कृपा की बात करता है वो कायर है। पर ये वाक्य आप सर्वत्र न जोड़ लीजिएगा, श्री राम तो जब देखिए तब कृपा में ही दिखाई दे, पर कहते यही और कह देते हैं कि अरे हम तो क्षत्रिय हैं और हम तो शिकार खेलने के लिए वन में आए,
इसलिए और फिर भगवान राम ने चुनौती देते हुए कहा, रणचरि करिए कपट चतुराई, रूप तो पर कृपा परम कदराई, हम क्षत्रिय। शब्द वही, मैं शिकार खेलता हूं, पर व्याख्या बदल गई। शिकार को खेलना माने पशुओं पर बाण चला करके उनको करना। भगवान राम ने कहा कि वन में ही तो इसीलिए आया हो क्या हम क्षत्रिय मृगया बन करे, लेकिन तुमसे खल मृग खोजत फिरे। हम तो तुम जैसे जो दुष्ट मृग हैं उनका वध करने वाले क्षत्रिय। तो श्री राम का अभिप्राय यह है, क्षत्रिय का धर्म युद्ध है दुष्टता को मिटाने के लिए, और वहां श्री राम किसी प्रकार से समझौता करने के लिए प्रस्तुत नहीं। पर जब उनके सामने परशुराम होते तो परशुराम जी चाहे जितने क्रोध में हो, चाहे उस श्री राम के लिए जो भी कुछ कहे, पर भगवान श्री राम मानते हैं। एक विश्ववेंद्र महापुरुष आवेश में है, इस समय कुछ कह रहे हैं, तो क्या इस तरह से उचित है कि इन्हें शस्त्र की चुनौती में स्वीकार कर लूं? और भगवान राम का धर्म यही कहता है कि महाराज युद्ध करने से क्या होगा, उनका एक जीतेगा और एक हारेगा। तो प्रभु ने कहा, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हम आपसे अपनी हार स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण देवता मेरे अपराध को आप क्षमा करें। और नाम की बात हो तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। प्रश्न यही है कि भीष्म क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं कि श्री राम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। लग तो यही रहा कि भीष्म महान क्षत्रिय, पर वस्तुतः भगवान राम ने कहा ये कौन सा धर्म हुआ कि कोई गुरु जो है बिगड़ खड़ा हो और चेला कहने लगे कि हम तो इस वर्ण के हैं इसलिए हम आपसे भी लड़ेंगे। और परिणाम कितना सुंदर हुआ, परशुराम जी आश्चर्य से देखने लगे। भगवान राम ने कह दिया था, कालहु डर ही न रण रहु वंशी, काल से भी भय नहीं लगता। हाँ, परशुराम जी ने आश्चर्य से पूछा, मैं नहीं समझ पाया कि मैं तुम्हें डरपोक मानूं कि निडर मानूं। तुम जब इस तरह से झुकते हो, लड़ने को तैयार नहीं होते, तो शायद लोग कहेंगे कि ये तो कायल। और दूसरी ओर का जब तुम बिल्कुल निर्भय दिखाई देता है कि कहीं भय का लेश नहीं है, तो ये तो बताओ कि तुम निर्भय हो कि भयभीत हो, तुम्हारा धर्म क्या है। और तो भगवान राम ने धर्म को नई व्याख्या दी। अभयम सत्य संशुद्धि, गीता में कहा गया अभय जो है वो एक धर्म का महान लक्षण है। पर भगवान राम उसमें एक संशोधन कर देते हैं, अभय तो लक्षण है धर्म का, पर प्रभु ने यही कहा, महाराज मैं आपसे डरता हूं। और शब्द कितना सुंदर, बोले विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। महाराज मैं अभय इसीलिए हूं कि आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। ऐसा वाक्य युद्ध हुआ कि नहीं, भीष्म का युद्ध इतना बुरा सिद्ध हुआ कि उसी दिन परशुराम जी ने वस्त्र वापस ले लिया, पर प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से हम किसी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या की शिक्षा ही नहीं देंगे। जब सीख करके हमारे ऊपर ही उसका प्रयोग करेंगे, यह प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला भीष्म का धर्म। और दूसरी ओर भगवान श्री राम जब यह शब्द कह देते हैं और उसके बाद जब परशुराम वहां से विदा होते, तो कौन जीता कौन हारा, तो राम तो घोषित कर देते हैं हम सब प्रकार हम तुम सनहारे। पर वह परशुराम जिन्होंने 21 बार सारे क्षत्रिय जाति का संहार कर दिया हो, उस सभा में जहां पर सारे संसार के राजा एकत्र हो, एक क्षत्रिय किशोर की जिन शब्दों में स्तुति किया बिना संकोच के, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृषाणु। और एक सुंदर सूत्र का, राम तुम सच्चे क्षत्रिय हो, तुम सचमुच युद्ध करते हो। और उत्तर दिया कि तुमने तो अभी युद्ध किया। और युद्ध क्या था, बोले जय मद मोह कोह भ्रमहारी, तुम तो मद के विरुद्ध, मोह के विरुद्ध,
भ्रम के विरुद्ध लड़ते हो। तुमने मुझसे नहीं लड़ा पर मेरे भ्रम को तो मार ही दिया। तुमने ऐसा अपने चरित्र का परिचय दिया कि मेरा भ्रम तो टूट गया। और कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। श्री राम का एक धर्म और उसका अभिप्राय है। श्री भरत ने भी इसी प्रश्न को बार बार उठाया, धर्म क्रिया है क्या? धर्म कोई एक मान्यता को मान लेना है क्या? और इसीलिए उस श्री राम की जो उन्होंने सूत्र दिया, श्री भरत ने भी यही प्रश्न अयोध्या की सभा में उपस्थित किया। गुरु वशिष्ठ ने जो वर्ण धर्म की व्याख्या की थी, उसमें मानो एक नया परिवर्तन हुआ, एक नया संशोधन हुआ। और वह संशोधन यह था कि धर्म की समग्रता, जिसके लिए सकल शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है कि धर्म के मूल में धर्म का दर्शन क्या है, धर्म के मूल में विचार क्या है, और दूसरा धर्म के पीछे भावना क्या है, और सबसे अंत में धर्म की क्रिया क्या है। जैसे आप स्वस्थ तब हैं जब आपका मस्तिष्क भी ठीक काम करे, आपके हृदय भी ठीक ठीक कार्य करे, और आपके अंग प्रत्यंग भी ठीक ठीक काम करे। अगर धर्म शरीर है तो धर्म का मस्तिष्क क्या है? धर्म अगर शरीर है तो धर्म का प्राण क्या है? और धर्म उसके पश्चात यदि धर्म के रूप में शरीर है तो उसके अंग प्रत्यंग क्या है? ये धर्म की पूर्णता जैसी भरत के व्याख्या में है का वो उन्हें छोड़ करके और किसी में नहीं। और इसीलिए जब गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, राज्य ले लेना धर्म है, प्रजा का पालन करना धर्म है, शास्त्रों में सब कुछ यही कहा गया है। का राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का पालन करे। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से यही कहा था कि भाई जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपन अवश्य नरक अधिकारी। तो गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय था कि भरत, तुम क्षत्रिय के रूप में, राजा के प्रतिनिधि के रूप में, ये जो अयोध्या की प्रजा है उसका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिता ने आज्ञा दिया है इसलिए तुम्हारा ये धर्म है। मैं उसको मानता हूं, इसलिए मैं प्रमाणित करता हूं ये कार्य धर्म की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। और भरत, तुम देख ही रहे हो कि ये सब के सब लोग तुम्हें सिंहासन पर बैठे देखना चाहते हैं। और गुरु वशिष्ठ ने तुरंत वही शैली अपनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, सूर्य वंश की यह परंपरा रही होगी कि ज्येष्ठ भाई को राज्य मिलता है, पर अंततो गत्वा जेहि पितु देई सो पावई टीका। जिसको व्यक्ति देता है अपना वह वस्तु दूसरे व्यक्ति को ले लेना उचित है, और उसमें कोई अधर्म नहीं। श्री भरत का तात्पर्य है तुम राज्य स्वीकार कर लो। तो ऊपर से अगर भरत श्री धर्म की मान्यता मानते तो तत्काल सिंहासन पर बैठ जाते। पर श्री भरत ने धर्म के पीछे जो दर्शन है उस पर ध्यान आकृष्ट किया। एक तो उनका गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यही पितुदेयी सो पावे टीका। ठीक है, आपको अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक देता है तो आप अगर उसे स्वीकार करते हैं तो कोई अधर्म नहीं। पर श्री भरत जी उससे भी आगे बढ़ करके एक प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति अगर प्रसन्नता पूर्वक दे तो ले लेना चाहिए, पर लेने के पहले पता लगा लेना चाहिए कि अपनी वस्तु दे रहे हैं कि दूसरे की उठा के दे रहे हैं। और वही सूत्र उन्होंने कहा, आप कहते हैं पिताजी ने कहा तो राज्य ले लेना चाहिए, पर पहले निर्णय तो हो जाए राज्य किसका है, उनको देने का अधिकार है कि नहीं। और वो प्रश्न उन्होंने बार बार प्रस्तुत किया, राज्य है किसका। और साथ दोनों ने कहा, महाराज अगर मर्यादा और सत्य की दृष्टि से देखें तो आप स्वयं मानते हैं। और मानो जो गुरु वशिष्ठ ने वाक्य कहा था कि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है,
और श्री भरत ने कहा पिता, गुरु और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर एक अंतर था। गुरु की आज्ञा का पालन किया श्री भरत ने कि नहीं किया? ऊपर से लगता है नहीं किया, पर उन्होंने सच्चे अर्थों में जो गुरु की आज्ञा थी उसका पालन किया। और उसका सूत्र कृपया पूरे एकाग्रता से आप सुन रहे हो। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि गुरुदेव, जब महाराज ने, पिताजी ने आपसे यह आज्ञा मांगी कि क्या अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं राम को आसीन करूं, तो आप तो निश्चित रूप से आप आचार्य हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आप कह सकते थे कि नहीं, इस प्रश्न पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। पर आपने, गुरु वशिष्ठ ने श्री महाराज दशरथ से जो वाक्य कहा था, वह वाक्य बड़े महत्व का था। उन्होंने कहा दशरथ तुम, क्योंकि महाराज दशरथ ने कहा कि अगर सिंहासन देना है तो आप कोई मुहूर्त बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुहूर्त, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, विलंब मत करो, तत्काल बैठाओ। महाराज मुहूर्त क्यों नहीं? शास्त्रों में महापुरुष तो मुहूर्त से कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो तुम्हारे पुत्र के रूप में दिखाई देता है वो मुहूर्त से थोड़ा ऊपर ही है, और सचमुच वह संकेत तो उनके अवतार काल में ही आ गया। श्री राम नवमी को अवतरित हुए तो मानो काल की सीमा में आ गए, लेकिन जब 1 महीने तक सूर्य रुका रह गया और काल की गति रुक गई तो संसार को पता चल गया कि काल की सीमा में दिखाई देने वाला वस्तुतः काल की गति को मोड़ने आया है, रोकने आया है, लौटाने आया। और साथ साथ वो तो मुहूर्त क्या उसके विषय में तुम जानते हो, तुम्हारा पुत्र कौन है? तो महाराज दशरथ का तो वात्सल्य भाव है। उन्होंने कहा सुनो नृप, जासु विमुख पश्चिताही, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं है, वह साक्षात ईश्वर है। और वह ईश्वर ये है कि जिसके विमुख जाने पर व्यक्ति को पश्चाताप होता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जासु भजन बिनु जरन न जाए, जीव के हृदय की जलन कभी उसके भजन के बिना नहीं जा सकती। भय तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही राम तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं, पुनीत प्रेम के अनुगामी। श्री भरत ने जब ये कहा कि देखे बिनु रघुवीर पद, जी की जरन न जाए, तो उनका तात्पर्य था गुरुदेव मैं तो आपके वाक्यों को ही दोहरा रहा हूं। आप ही जब ये घोषित करते हैं कि उनके भजन के बिना जलन नहीं जा सकती, और आप आज कहते हैं भरत राज्य ले लो, तो शायद दवा आपको भूल गई होगी। दवा तो आपकी, कितना योग्य शिष्य है। अब गुरुजी किसी समय, वैद्य जी किसी समय किसी ऐसी स्थिति में हो कि दवा की असली पुड़िया के स्थान पर कोई और वस्तु दे दे, तो योग्य शिष्य थोड़ी सोचेगा कि अभी जो दे रहे देने दे। वो तो तुरंत ये कहेगा, श्री भरत ने कहा भरत गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का ही तो पालन कर रहा हूं। जब आप स्वयं ये मानते हैं कि ईश्वर के भजन के बिना कभी भी जलन शांत नहीं हो सकती, और आप ही आज कहते हैं कि सिंहासन पर बैठ जाओ, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मैं तो नहीं समझ पाता कि आपका सत्य कौन सा है जो आपने कहा पिताजी से। और इसलिए एक बात बड़ी, जो मैंने एक बात दिन में आपसे कही थी कि भरत जितने मृदुभाषी, उनकी उतनी दृढ़ता में जब बोलते हैं, तो दृढ़ता ये थी, उन्होंने वाक्य कह दिया, बोले गुरुदेव आप जब बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो आपने पिताजी से कहा था। और आप यदि कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करो, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी से जो कहलवाया गया वो उनकी इच्छा थी कि जो आपके सामने उन्होंने बताया था उनकी इच्छा थी। उनसे जो कहलवाया गया उसको मानना उनकी आज्ञा का पालन है, कि उनके हृदय में जो इच्छा थी उसको पूरा करना उस आज्ञा को मानना। वो उस स्तर पर धर्म की व्याख्या करते हैं जहां धर्म केवल अपने स्वार्थ के समर्थन में ही
प्रयुक्त नहीं किया जाता। उनका अभिप्राय था कि गुरुदेव आपने यह कहा, पिताजी की इच्छा यही थी। और साथ साथ उन्होंने मां की ओर देखा। मां ने अभी कहा भरत तुम राज्य स्वीकार कर लो, पर मैं तो यही कहूंगा कि मां को कितनी पीड़ा हुई जिस समय हमारे प्रिय बंधु श्री राम भद्र बन गए और उस समय कौशल्या के मुंह, मां अंबा के मुंह से वाक्य निकल गया था, तो राम मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आज अयोध्या वासियों का सारा पुण्य समाप्त हो गया और भयउ कराल सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, सबका पुण्य नष्ट हो गया, आज काल विपरीत हो गया। और आज मां, वही मां जब कहती है कि भरत तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, तो गुरुजी आप भी सचमुच जो बोल रहे हैं वो आप थोड़ी बोल रहे हैं, आपके साथ साथ मां जो कह रही हैं वो मां की वास्तविक वाणी नहीं। और साथ साथ फिर उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कहा प्रजा का पालन करना राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का धर्म है। तो उन्होंने तुरंत ये प्रश्न किया कि अभी तो राज्य सिंहासन पर बैठा नहीं और उसके पहले जो कुछ घटित हो रहा है, तो मेरे राज्य देने के संकल्प में आप कहते हैं पिताजी की आज्ञा थी, और ये पिताजी की आज्ञा थी तो मेरे आने से भी पहले उन्होंने अगर प्राण का परित्याग कर दिया तो आपको ये लगता है कि उनकी इच्छा थी? स्वेच्छा से उन्होंने प्राण छोड़ा। वे चाहते तो कह सकते थे कि भरत आ जाए राज्य दे दूं तब मैं जाऊं, पर वो तो इतने क्षुब्ध दुखी थे कि उन्होंने मेरा मुख भी नहीं देखा। और ये जो कुछ हुआ है, उन्होंने जो प्रश्न किया पूर्ववासियों से पूछ दिया, आप भी चाहता है मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, राजा बन जाऊं? क्यों? तुरंत भरत जी पूछते हैं क्या बढ़िया राज्य का श्री गणेश है। व्यंग ये है कि माना गया कि अयोध्या पर 7.5 आ गई, तो 7.5 वही अवध 7.5 जनु बोली, तो 7.5 शनि की होती है। और 7.5 में एक नियम है, ये जो रत्न आदि की बात कही जाती, कहा जाता है कि नीलम धारण करने पर वो शनि की दशा शांत होती। तो गुरु वशिष्ठ का संकेत ये था कि जो ये 7.5 आई है उसके लिए तो तुम्हें नीलम हो, श्याम वर्ण के भरत तुम बैठ जाओगे तो सारा उत्पात समाप्त हो जाएगा। श्री भरत का व्यंग्य था कि गुरुदेव नीलम से शनि की पीड़ा शांत तो होती है, पर नीलम के विषय में प्रसिद्ध है कि वो कोई नीलम शुभ होता है, कोई अशुभ होता है। और इसलिए नियम यह है कि पहले परख लेते हैं उसको रख करके कि कैसा होगा, तब न नीलम धारण करते। तो बोले इस नीलम का परिणाम तो सामने ही आ गया। क्या? बोले पितु सुरपुर सिय राम बन, पिताजी की मृत्यु हो गई और हमारे प्रभु श्री राम भद्र बन चले गए। अब इसके बाद भी इस नीलम को सचमुच अगर प्रजा धारण कर लेगी तो क्या होने वाला होगा, आप कल्पना तो कीजिए। पितु सुरपुर सिय राम बन, कर्ण कहो मोहिराज, यही ते जानो मोर हित, कहे आपन बड़काज। आप हमारा हित देख रहे हैं कि अपना स्वार्थ देख रहे हैं? ये प्रश्न उन्होंने उठाया। धर्म क्या है? वो केवल आप मेरे प्रति दया दिखा रहे हैं कि मैं सिंहासन पर भरत को बैठा दूं, या आप अपने लिए सोचते हैं कि इसका राज्य बड़ा कल्याणकारी होगा? जिस राजा का राज्य उसके संकल्प साकार होने से पहले इतने दुख की सृष्टि कर चुका हो, जिसके मूल में असत्य हो, छल हो, कपट हो, स्वार्थ हो, आप ये समझते हैं कि वह भरत सिंहासन पर बैठ करके अच्छा राज्य चला सकता है? यह प्रश्न तो केवल भरत ही कर सकते। और उनका अभिप्राय कह दिया। बोले गुरुदेव आपने जब यह प्रस्ताव किया कि भरत तुम राज्य ले लो, राज्य पद स्वीकार कर लो, तो गुरुदेव आप जानते हैं कि पद के तो मद बनते देर नहीं लगती। तो इसका अर्थ ही है
कि आपने यही प्रस्ताव किया कि पद स्वीकार करो और फिर पद के बाद तो मद हो नहीं। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि गुरुदेव, मूकः गुरु विवेक सागर जग जाना और जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मूकः तिलक साज सजसो। हमारे महान गुरुदेव जो विवेक के समुद्र हैं, विश्व जानता है, सारे विश्व का ज्ञान जिनके मुट्ठी में बेर के समान है। मूकः तिलक साज सजसो, वे भी कहते हैं भरत राज्य ले लो। बस कहा, बस समझ गया। भय विधि विमुख, विमुख सब को। ब्रह्मा विपरीत होता है तो सबकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। और इतना कठोर शब्द मृदु भाषा में कह दिया, गुरुदेव आप नहीं बोल रहे और कौन नहीं, कोई नहीं बोल रहा। कौन बोले, तुम चाहो सुख मोह बस मोहिते अधम के राज। केवल आपकी वाणी से मोह बोल रहा है। पिताजी की वाणी हृदय में कुछ और था, वही सत्य है। मां के हृदय में जो था वही सत्य है। और सचमुच आप जो मानते रहे, मैं वही सत्य मानता हूं। और इसलिए गुरुदेव, मैं नहीं मानता कि यह धर्म समस्या का समाधान हो सकता है। समाधान तो यही है कि अगर नीलम से ही शनि की दशा शांत होती है तो वह नीलम तो अशुभ सिद्ध हो ही गया। पर जो चित्रकूट में नीलम है उसी को लौटा करके फिर से धारण कर लीजिए तो देखिए सारी ग्रह दशा शांत हो जाएगी। अगर बात रोग हो गया है और वो काम का बात है तो जब राम आवेंगे तभी काम बात शांत होगा, जहां राम तह काम नहीं। और अगर वियोग के कारण बिच्छू के दंश का अनुभव हो रहा है तो मिटहि कुयोग राम फिर आए। श्री राम को सिंहासन पर आसीन करना धर्म है कि केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म की दुहाई देना धर्म नहीं। और गुरुदेव से तो आगे चल करके उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया, पिताजी का राज्य में ले लेता, किंतु वही बात हुई, गए चित्रकूट से लौटे और 14 बरस राज्य चलाया। कई लोगों को लगता है क्या आवश्यकता थी। अंत में गुरुजी यही तो कह रहे थे, राज्य करो बाद में श्री राम को सौंप देना। चित्रकूट की यात्रा करना और यात्रा करने के बाद फिर आना और राज्य चलाना, इसमें अंतर क्या? यह तो व्यर्थ का परिश्रम है। पर याद रखिए, श्री भरत जी चित्रकूट में गए और वहां से क्या लेकर के लौटे, कितने प्रसन्न है। बोले प्रभु की पादुका को सिर पर रखे हुए लौटे। इतने प्रसन्न क्यों है? सूत्र यह था, गुरु वशिष्ठ कह रहे थे कि पिताजी ने राज्य ले लिया, तुम ले लो और तुम बाद में चाहो तो राम को दे दो, हो जाएगा धर्म का पालन। पर श्री भरत का तात्पर्य था प्रभु की वस्तु को ही हम अपना मान लें और फिर बड़ी उदारता पूर्वक कहें कि लीजिए मैं आपको दिए देता हूं, तो ये कोई धर्म हुआ? कोई आपका जेब कतर ले और बाद में 10 रुपया निकाल के कहे कि लीजिए अब आपको बड़ा संकट है तो हम इतने दे रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि बस पादुका प्रभु ने दिया, बस मुझे मैं जो चाहता था मिल गया। राज्य चलाने में मुझे आपत्ति नहीं, उस धर्म में आपत्ति नहीं, पर मैं ये चाहता था कि प्रभु पहले ये स्वीकार कर ले। उन्होंने कह दिया था अयोध्या के समाज से, मैं नहीं मानता कि पिताजी का राज्य है और पिताजी को राज्य देने का अधिकार था। तब किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति कया है, ये प्रभु की संपत्ति है। जब पादुका दिया तो भरत जी बड़े प्रसन्न, बोले प्रभु आपने जो मैं चाहता था आपने स्वीकार कर दिया। क्या? बोले जब आपने पादुका दिया तो आप तो जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की पादुका अलग होती है और दूसरे की पादुका में दूसरा का पैर उचित भी नहीं है और वो ठीक ठीक उस पर रह भी नहीं सकता। तो गुरुदेव प्रभु जब आपने पादुका दिया तो आपने मान लिया होगा कि अयोध्या का राज्य पद आपका है, तभी तो उसके लिए पादुका दे रहे हैं। और जब आपने मान लिया तो भरत तो
सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाध। पादुका पर बैठा दिया, उसका अभिप्राय यह है स्वामी बनकर के राज्य चलाना एक बात है, और सेवक के रूप में वस्तु प्रभु की है, राज्य प्रभु का है, और वो वस्तु प्रभु की मान करके राज्य के संचालन का जो एक क्रम है धर्म की, मानो कर्तव्य कर्म का पालन है, धर्म का पालन है, और राज्य तो क्या कहना है। श्री भरत ने कितना अद्भुत राज्य चलाया। बल्कि किसी ने विरोध में कहा कि श्री भरत जी सारे समाज को लेकर के आए, प्रभु को लौटा ले चलेंगे, पर वो तो सफल हुए नहीं, प्रभु तो वन में ही रह गए। फिर गोस्वामी जी ने कहा रहस्य दूसरा था। जब पादुका को श्री भरत ने सिर पर धारण किया तो श्री भरत ने उसको दूसरे रूप में भी देखा। क्या? बोले भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहे थे। प्रभु ने मानो पादुका देते हुए संकेत कर दिया कि इस रूप में मैं ही चल रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम लौटाने आए थे ना, तो चलो भाई छिप करके तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अब प्रत्यक्ष जाएंगे तो लोग कहें मर्यादा और सत्य का अतिक्रमण हो गया, तुम्हारी बात तो मैं टाल नहीं सकता। मानो श्री भरत को लगा प्रभु लौट रहे हैं। किसी ने प्रभु से पूछा कि पादुका में भी यदि आप हैं और इस रूप में भी आप हैं, तो आप पादुका को वन में छोड़ देते और भरत के साथ लौट जाते तो शायद अधिक ठीक होता। प्रभु ने हंस करके कहा, ये संसार वाले मुझ में मुझको देख लें तो ही बहुत है। पादुका में मुझे देने वाली जो दृष्टि है, देखने वाली तो भरत ही के पास। और प्रभु ने कहा भरत के पास एक जड़ी है जो किसी के पास नहीं। बोले लोगों को तो दिखाई दे रहा है मैं चेतन हूं और पादुका जड़, पर भरत प्रसन्नता से क्यों ले गया? बोले उसके पास एक दवा है, जड़ी है, और वो क्या है? बोले हो तन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत। का चेतन को भी जड़ को भी चेतन बनाने वाली दृष्टि, इस मुझे देखने वाली दृष्टि। और सचमुच मानो एक धर्म का सूत्र यही है कि धर्म के मूल में जब तक हम ये न स्वीकार कर लें कि ईश्वर की आस्था, ईश्वर के प्रति भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति, मानो यह तत्व ज्ञान संपत्ति सब रघुपति के आही, और यह भावना कि व्यक्ति तो प्रभु को सर्वत्र अनुभव करता हुआ, सर्वत्र केवल जिस समय धर्म का पालन अपने अभिमान से व्यक्ति करेगा तब तक उसका धर्म के रूप में उसको कभी सही क्रिया करा देगा और कभी उसके द्वारा सही क्रिया का अभाव होगा। मानो श्री भरत ने जो धर्म दिया वह धर्म ही ऐसा था कि 14 वर्ष तक वह दिव्य राज्य स्थापित हुआ कि जब प्रभु लौट करके आए, गुरुदेव ने कहा राम स्नान कर लो। प्रभु ने सेवकों से कहा पहले बंदरों हमारे मित्रों को स्नान कराओ। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आकर के कहने लगे प्रभु हम तो आपकी आज्ञा, हम तो सेवा करें। उस समय प्रभु ने मुस्कुरा करके भरत से यही कहा, जो स्नान के लिए आसन था प्रभु ने उस पर बैठा दिया भरत को और कहने लगे देखो तुम तो मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, फिर राजा के रूप में अब तुम बैठ जाओ, मैं जो करूं उसको स्वीकार करो। भरत बैठे हुए चौकी पर और प्रभु पीछे खड़े। प्रभु का अभिप्राय क्या था? बोले जो सार्वजनिक सभा में देखेंगे उनको लगेगा कि मैं बैठा हूं और सेवक के रूप में तुम खड़े हो, पर जो भीतर बैठ के देखेंगे उनको दिखाई देगा कि वस्तुतः इस राज्य के स्वामी तो तुम हो, पीछे मैं खड़ा हुआ। पीछे खड़े हो गए और जिस समय उनके बाल सुलझाने लगे, पुण्य करुणा निधि भरत हंकारे निज कर राम जटा निर्वारे। बाल उलझ जाए 14 वर्ष तक कितनी कठिन बात है, उनको धीरे धीरे सुलझाना।
भरत जी ने व्याकुल होकर के कहा, प्रभु बहुत शीघ्र लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये आपने इस समय क्या कष्ट का कार्य ले लिया। प्रभु ने हंस करके भरत से कहा, भरत शीघ्रता क्या है, राजा सिंहासन पर बैठ करके प्रजा की समस्याओं को ही तो सुलझाता है। सो अयोध्या की सारी समस्या तो तुम्हें ने सुलझा दिया, मुझे तो तुम्हारा बाल ही सुलझाना बाकी है। इसलिए अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि अब कोई अयोध्या में समस्या नहीं है। वह जो चरित्र का परिवर्तन है वो भरत के चिंतन, भरत के धर्म का परिणाम है। मैं जानता हूं समय ही है। तो जरा काल के विरुद्ध आज चले गए तो ये तो कथा ही जो थी उधर काल और समाज की धारणा को बदलने की थी, पर अब यह भरत का जो चरित्र है अद्भुत है, अनुपम है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जान, कहिए सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मत सकुचान। श्री भरत का यह प्रेम, भरत की भावना, भरत की भक्ति, भरत का चरित्र, अगर उसकी छाया भी हमारे जीवन में उतर सके हम धन्य हो सकते हैं। आप लोगों के प्रति नमन करता हुआ बोलिए सियावर राम। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहितो ही पर रहु सदा अनुकूल। सियावर राम।